अच्छा जी, आवाज़ अब आपको आ रही होगी। वेरिएशन लिस्टिंग के ऊपर हमारा जो है ना टॉपिक है। हमने वेरिएशन लिस्टिंग करना है। इससे पहले हमने जो है सिंगल लिस्टिंग की है। सिंगल लिस्टिंग हमारा जो 15 नंबर लेक्चर है उसके अंदर सिंगल लिस्टिंग की सारी जो है आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप 15 नंबर लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको A to Z जो सिंगल हमने लिस्टिंग करनी है उसका जो मेथड है वो मैंने डिफ़ाइन किया है। यहाँ पे हमारे पास अब वेरिएशन लिस्टिंग्स हैं। हमारा जो वेरिएशन लिस्टिंग का टॉपिक पेंडिंग था, एक लेक्चर बीच में और आ गया था, वो कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ वेरिएशन लिस्टिंग का। देखें, ये एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का देखें, एक प्रोडक्ट है, इसके अंदर जो क्रीम है, क्रीम सेम है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, ऑन द बेसिस ऑफ पैक्स के हवाले से उन्होंने वेट के हिसाब से इसको मल्टीपल जो है ना पैकिंग इसकी बना दी हैं। और ये देखें, ये और पैक है, ये देखें ये और पैक है। तो वेरिएशन लिस्टिंग का बुनियादी तौर पे मतलब ये होता है कि वो प्रोडक्ट जिसका जो कंजम्पशन मटेरियल है वो सेम है, लेकिन पैकिंग, कलर और इस तरह की चीज़ों की वजह से उनके आपको डिफरेंट जो है ना जो है ना डिफरेंट आइटम्स आपको सेल करना पड़ते हैं। तो उस वजह से हम सारी लिस्टिंग्स को किसी एक लिस्टिंग के अंदर जब हम कंपाइल करते हैं तो उसको हम वेरिएशन लिस्टिंग कहते हैं। अच्छा, ये जो जितने भी इसकी वेरिएशंस हैं, आप इनको एक सिंगल प्रोडक्ट करके भी लगा सकते हैं। तो सिंगल प्रोडक्ट लगाने से ये होता है कि हो सकता है आपकी एक प्रोडक्ट किसी एक बायर को ये वाली नज़र आ जाए, लेकिन उसको रिक्वायर्ड हो ये वाली और उसे ये नज़र ना आए, तो वो इसको सर्च करने के लिए दोबारा सर्च करे और वो किसी और बायर की प्रोडक्ट बाय कर ले, क्योंकि ये वाली प्रोडक्ट हो सकता है वो किसी और बायर की जो है ना ये भी उसे रिकमेंड कर दे। तो वेरिएशन लिस्टिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी चूँकि सारी ही वेरिएशंस एक ही लिस्टिंग के अंदर आ रही होती हैं, तो बायर को अगर एक प्रोडक्ट आपकी उसे रिक्वायर्ड नहीं होती तो वो जंप करके आपकी दूसरी प्रोडक्ट को देख के अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। इसका जो नुकसान है ना जी, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसमें जो है आप सारे आइटम्स जो हैं, सारे आइटम्स में से ज़रूरी नहीं है कि ये सारे ही हॉट सेलिंग हो। इसमें से एक से दो आइटम बहुत अच्छे चलने वाले होंगे और कुछ आइटम ऐसे होंगे जो इसमें नहीं चलते होंगे, जिनकी स्पीड बहुत स्लो होगी। तो वो आपकी एक जो है ना स्टॉक आपका स्टक हो जाएगा। अब स्टक कैसे होगा, आपने नोट करना है कि वेरिएशन लिस्टिंग आपने जब भी करना है, इन जो है ना चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। सबसे पहली बात तो यह है जी कि आप कंसीडर द स्टॉक अलाउड बाई ईबे। वेरिएशन लिस्टिंग जब भी करें आपने यहाँ ओवरव्यू में मैंने अपने अकाउंट का स्टॉक देख लेना कितना अलाउड है। यहाँ आपको 350 यूनिट्स ईबे अलाउ कर रहा है। तो जब आप वेरिएशन लिस्टिंग करते हैं, लेट्स सपोज यहाँ तो आपको सिर्फ इसकी 5 वेरिएशन नज़र आ रही है ना, लेकिन यहाँ पे जब अगर इसका कोई और वेरिएंट भी होता तो ये जो है ना आपकी प्रोडक्ट जो है 5 की बजाय 20 से 25 वेरिएंट भी इसके बन सकते हैं। और हर वेरिएंट को अगर आप 1 से 2 यूनिट अलॉट करेंगे तो 50-60 यूनिट आपके यहाँ से आपके 50-60 यूनिट एक्सपायर हो जाएंगे, आपकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी। तो वेरिएशन लिस्टिंग करें। अगर आपको लगता है कि बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है और उसके सारे वेरिएंट चलते हैं तो वेरिएशन लिस्टिंग की तरफ आएँ। अदरवाइज इस प्रोडक्ट का आप देख लें कि सबसे अच्छा जो वेरिएंट है ना जो चलने वाला है, वो आप उसी में से एक उठा लें और उसी को लिस्ट कर दें, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सेकंड ये है कि जी आपने स्टॉक मैनेजमेंट में जो आपको इश्यूज आते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टॉक मैनेजमेंट का इशू ये है कि फॉर एग्जांपल ये वेरिएशंस देख ले, 5 वेरिएशंस हैं, आप इसमें से हो सकता है कल 1-2 जो है ना वेरिएशंस वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, 1-2 की प्राइस चेंज हो जाए। तो सिंगल जो वेरिएशन लिस्टिंग होती है वो आप एक क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि जनाब इसका कौन कौन सा आउट ऑफ स्टॉक हुआ है, जबकि वेरिएशन में आपको एक एक को बार बार चेक करना पड़ता है। तो जब भी वेरिएशन लिस्टिंग करें तो मेक श्योर कि आपके पास अच्छा सिस्टम होना चाहिए ट्रैकिंग का। आप जब भी अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो तो आपको इमीडिएटली पता चल जाना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट जो है, इसका कौन सा वेरिएंट जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया है। और ट्रैकर के ऊपर आप सारी वेरिएशंस को सेपरेट जो है ना इंक्लूड करेंगे। ट्रैकर का लेक्चर है, मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुआ, लेकिन आपके एक लेक्चर के अंदर मैं आपको वो दिखा के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो ट्रैकिंग में आपने जब इसको इंक्लूड करना है तो ये सारी 5 की 5 इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो आपको स्ट्रिक्ट किस्म की आपने इसकी मैनेजमेंट करनी है, क्योंकि इसमें स्टॉक आउट का टेंशन बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद है जी कंसीडर द लिस्टिंग एक्यूरेसी। लिस्टिंग एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। बाज़ दफ़ा ऐसा ये होता है कि ये रिप्लेस हो जाता है, इसकी इमेज इसको जा लगती है, इसकी इमेज इसको जा लगती है, और ये जो पैक्स की क्वांटिटी है कभी इस इमेज के साथ दूसरी क्वांटिटी अटैच हो जाती है। अक्सर ये लोग मसला करते हैं। तो जब आपने लिस्टिंग करनी है तो पूरा फोकस करना है कि आपकी इमेजेस और आपकी ये सारा डाटा एक्यूरेसी के साथ लगना चाहिए। तो आज आपका लेक्चर जो आपका टेस्ट भी था, आप लोगों ने टेस्ट में मुझे देना था, ये टेस्ट इंशाल्लाह सैटरडे को होना है।
आप लोगों को मैं सैटरडे को टेस्ट आप लोगों ने लाजमी तौर पे देना है। और ये इस लेक्चर के बाद आपने वेरिएशन लिस्टिंग की प्रैक्टिस करनी है, सिग्नल लिस्टिंग की प्रैक्टिस करनी है, हंटिंग की भी आपने प्रैक्टिस करनी है। इन टॉपिक्स पे सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। अच्छा जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये 5 के 5 जो आइटम है आपके एक्यूरेसी के साथ आपने अपलोड करने हैं, इसमें कोई एरर या कोई मसला आपने प्रोड्यूस नहीं करना। 2 तरीके हैं वेरिएशन लिस्टिंग करने के। आप यहाँ लिस्टिंग का जो मेन्यू ओवरव्यू में है, यहाँ से क्रिएट लिस्टिंग भी कर सकते हैं। आप यहाँ लिस्टिंग से क्रिएट लिस्टिंग भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और अगर आप लिस्टिंग के मेन मेन्यू में आ जाएंगे, लिस्टिंग के मेन मेन्यू में आप डायरेक्टली जो है यहाँ सिंगल लिस्टिंग भी है और मल्टीपल लिस्टिंग भी है। तो आप जो है ना सिंगल लिस्टिंग, फिलहाल आप इस तरह करें, सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करें। सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैं ये प्रोडक्ट जो है, इस प्रोडक्ट की मैं एक लिस्टिंग क्रिएट करना चाहता हूँ ईबे के ऊपर। इसको देख लें। अब इसकी जो है ना लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए मुझे एग्जैक्टली इसका टाइटल ये वाला चाहिए। ठीक है जी, टाइटल कॉपी किया मैंने इसका, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद सर्च किया इसको, ये ऑलरेडी होगी। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे बाज़ औक़ात जो है ना ये डाटा इतना इनसफिशिएंट होता है कि ईबे को कैटेगरी रिकॉग्नाइज करने में बड़ा मसला होता है। तो अब आपने कैटेगरी रिकॉग्नाइज करनी है। कैटेगरी रिकॉग्नाइज करने के लिए जी ये कैटेगरी जो है ना जी, अमेजोन से भी आपको हेल्प मिल सकती है। एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड, बेबी केयर, डायपरिंग। तो यहाँ से इससे मिलती जुलती प्रोडक्ट हमने कैटेगरी देखनी है। बेबी, बाथिंग एंड ग्रूमिंग, स्किन केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी स्किन केयर, हेल्थ एंड ब्यूटी। यहाँ से हमने ये स्किन केयर, बेबी स्किन केयर से रिलेटेड है तो हमने बेबी स्किन केयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा जी, यहाँ से जो है प्रोडक्ट हमने ट्राई करनी है कि जो प्रोडक्ट हमें फ्रंट पे नज़र आई थी वो प्रोडक्ट ले लेते हैं हम। ठीक है, ओके। यहाँ से जी ये सिलेक्ट करने के बाद कैटेगरी वैसे ऑटोमेटिकली आ जाती है, लेकिन बाज़ दफ़ा आपको सिलेक्ट भी करनी पड़ती है। तो आपने अमेजोन से हेल्प लेनी है कि कौन सी कैटेगरी हमने सिलेक्ट करनी है। तो अब यहाँ पे नीचे आपने कंटिन्यू विदाउट मैच पे क्लिक करें और यहाँ जो भी आपको न्यू का ऑप्शन नज़र आएगा आप उसको सिलेक्ट करें और कंटिन्यू टू लिस्टिंग कर लें। देखें, वेरिएशन लिस्टिंग के अंदर एक चीज़ आप नोट कर लें कि वेरिएशन लिस्टिंग जब भी आप करेंगे तो ये जितनी भी इसके स्पेसिफिक्स आ रहे हैं, मेक श्योर ये स्पेसिफिक्स इन सब प्रोडक्ट्स में ये वाले कांस्टेंट होने चाहिए, ये वेरिएट नहीं करने चाहिए। ठीक है ना, नहीं तो आपको इनका भी कोई वेरिएशन बनानी पड़ सकती है। ये एडवांस में मैं आपको बताऊंगा कि इसको फिर हम कैसे डील करेंगे। लेकिन ये जो है ना, जब आप ये चीज़ें प्रोवाइड करें तो आपको मेक श्योर होना चाहिए, सबसे पहले मेक श्योर होना चाहिए कि लेट्स सपोज मॉडल अगर मैं, या लेट्स सपोज यूनिट क्वांटिटी, या यहाँ पे तो इतनी चीज़ें खैर नहीं दी इसने। लेट्स सपोज यहाँ मैं अगर ब्रांड देना चाह रहा हूँ तो ब्रांड सबका एक ही होना चाहिए, मॉडल है एक ही होना चाहिए, कंट्री रीजन है सबका एक ही होना चाहिए, सबका डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और बाकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे सबकी सेम होनी चाहिए। तो सबसे पहले है जी इमेजेस। अब आपने इमेजेस जो है ना वेरिएशन लिस्टिंग के अंदर कोशिश ये करनी है कि इमेजेस यहाँ पे इस जगह पे अपलोड नहीं करनी। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे ये ईबे के सामने 3 डॉट्स हैं, सेटिंग में जाएं, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करें और यहाँ वेरिएशन लिस्टिंग को आपने ऑन रखना है। जब ये ऑन हो जाएगा, फोटोज़ को आपने कुछ नहीं कहना। सबसे पहले जो है ना आपने ब्रांड फिल किया, यूपीसी डज नॉट अप्लाई या नॉट एप्लीकेबल। ठीक है जी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड आपने नहीं डालना। एमपीएन को भी आपने नॉट एप्लीकेबल, मॉडल नॉट एप्लीकेबल। ठीक है जी, कंट्री रीजन ऑफ मैन्युफैक्चरर आप यहाँ से कह सकते हैं जी यूनाइटेड स्टेट्स करने आप, नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ से आप क्या करेंगे, यूनिट क्वांटिटी। यूनिट क्वांटिटी इस यूनिट के अंदर जस्ट 1 है। ठीक है जी, और उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं जैसा कि ये आ गया जी आइटम फॉर्म आ गया। आइटम फॉर्म को आप यहाँ से सी मोर पे क्लिक करें। आइटम फॉर्म में ये आपको दे रहे हैं सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड करने के बाद अच्छा, अब ये सेमी सॉलिड, ये जितनी भी इसकी वेरिएशन है सब में सेमी सॉलिड होना चाहिए। अगर इसमें एक भी सेमी सॉलिड ना हुआ तो आपने यहाँ सेमी सॉलिड नहीं लिखना। ये इस वक्त टिप ऑफ द डे ये है कि वेरिएशंस के अंदर सारे ही सेमी सॉलिड होने चाहिए। सब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेमी सॉलिड आना चाहिए, अदरवाइज आपने सेमी सॉलिड फिर नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद आपने एक और ऐड करनी है। यहाँ पे वो कह रहा है जी आइटम वेट। अब देखें, आइटम वेट यहाँ पे वेरी कर रहा है, तो आइटम वेट आप सिर्फ एक प्रोडक्ट का बताया जा रहा है, जबकि आपने यहाँ पे ऑलमोस्ट 5 प्रोडक्ट्स ऐड करनी है और 5 का सेपरेट वेट बताना है। तो आइटम वेट यहाँ आपने इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है जी, आपने आइटम वेट इंक्लूड नहीं करना, इग्नोर कर देना है।
यहाँ उसके बाद जो है ना एज रेंज जो है ये लेट्स सपोज आप कर लें, ठीक है जी, एज रेंज बेबी, ठीक है जी, सबका यही एक ही होना चाहिए, बेबी होना चाहिए, सारी वेरिएशन का यही होना चाहिए। ये करने के बाद आपने इस तरह से ये सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर लेनी है इसके अंदर। आप इसको आप डिस्क्रिप्शन भी इंक्लूड कर लें, लेट्स सपोज मैं इसकी डिस्क्रिप्शन डाल लेता हूँ इसके अंदर। डिस्क्रिप्शन आने के बाद अब आपने करना ये है कि इसकी वेरिएशन जो है ना वो क्रिएट करनी है। तो आपको स्पेसिफिक्स के बाद यहाँ पे वेरिएशन का एक ये नज़र आता है, आपने इसका सिंपली एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद ना आपको इस तरह का जो है ना यहाँ पे एक शो होगा इंटरफेस। आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ देखना है कि किस चीज़ की बेस पे वेरिएशंस आ रही हैं। तो साइज है जी, सबसे पहला जो वेरिएंट है जिसकी बेस पे वेरिएशंस बन रही हैं वो साइज है। आपने यहाँ से साइज सेलेक्ट करना है, ऐड करें यहाँ पे साइज, सॉरी एक सेकंड, साइज को ऐड कर लें। अब ये साइज यहाँ पे आ गया है। अब इस साइज के आपने जो एट्रीब्यूट्स हैं वो देखने हैं। सबसे पहला साइज है जी ये आपको नजर आ रहा है। आपने करना ये है कि इस पे क्लिक करना है, सॉरी इस पे पहले पे क्लिक करना है और इसका जो वेरिएशन की डेफिनेशन है ये आपने कॉपी कर लेनी है। जो वेरिएशन है इसको आपने कॉपी कर लेना है। तो यहां से आपने कॉपी करना है इसको। साइज है जी, साइज में आपने यहां इसको आपने पेस्ट कर देना है, ऐड कर देना है। यहां पे ये ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। साइज एक एट्रीब्यूट है, इसके जो वेरिएंट्स हैं ये यहाँ पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने यहाँ पे ये कलेक्ट होते आएंगे। अब आपका दूसरा साइज जो है जी आपका ये है 3 ounce पैक ऑफ 1। आपने इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे क्रिएट ऑन पे क्लिक करें, कंट्रोल V, इसको पेस्ट कर दें। ये दूसरा भी देखें जी ऐड हो गया। अब थर्ड पे आप आ जाएं। थर्ड पे आने के बाद आपने ये करना है कि इसको कॉपी कर लें। यहां से क्रिएट ऑन पे क्लिक करें, कॉपी कर लें, ऐड कर लें इसको। तीसरा भी ऐड हो गया ये। इसके बाद जो है ना फोर्थ है आपके पास। फोर्थ को आपने क्या करना है, यहां से कॉपी करना है, इसको यहां पे डाल लें आप, क्रिएट ऑन, ऐड कर लें, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना ये है जी आपके पास लास्ट वाला, इसको भी आप यहां से उठा लें, क्रिएट ऑन पे क्लिक करें, पेस्ट करें, इसको ऐड हो गया। अब ये आपके जो है ना 5 वेरिएंट्स हैं। साइज की बेस पे ये वेरी कर रहे हैं। साइज आपने एक एट्रीब्यूट साइज बनाया है और इसके साइज के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं साइज के नीचे आ रहे हैं कि साइज के हवाले से ये 5 अवेलेबल है। आप इसका कलर दूसरी भी हो सकती है, कलर की बेस पे भी वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने एक और ऐड करना है, उसको कलर का नाम देंगे और कलर के एट्रीब्यूट्स भी ऐसे ही रेड, ग्रीन, ब्लू इस तरह ऐड करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये इस तरह से आपके वेरिएंट्स एक दफ़ा डिफाइन हो जाएंगे। जब ये आप डिफाइन करने, हमारा और कोई वेरिएंट नहीं है, बस यही साइजेस की बेस पे हम कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ से इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद सबसे पहले आपने ये करना है कि ये जो आपकी इमेजेस हैं ये हर जो है ना आपका वेरिएंट उसके हिसाब से जो है ना आपने अपलोड करनी है। आपने मेक श्योर करना है कि कस्टमर अगर 1.75 ounces पैक ऑफ 2 को अगर सिलेक्ट करे तो उसको जो इमेज शो होनी चाहिए वो यहाँ पे जो इसकी इमेज है उसको ये वाली इमेज शो होनी चाहिए, ठीक है जी, ये वाली इमेज शो होनी चाहिए। और अगर वो 3 ounces और पैक ऑफ 1 को करे तो उसको ये वाली इमेज शो होनी चाहिए। ये मेक श्योर करना है। इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने यहाँ कुछ भी नहीं छेड़ना, आपने यहाँ फोटोज है जी, आप नीचे क्लिक करेंगे तो ये देखें जी ये वेरिएंट्स आपके यहाँ फॉल करेंगे। अब आपने फोटोज जो है ना यहाँ पे अपलोड करने हैं। मैं इसको यहाँ पे आपने यहाँ इसके फोटोज के नीचे एग्जैक्टली नीचे आपको यहाँ नजर आएगा यूज डिफॉल्ट फोटो। आपने डिफॉल्ट फोटो नहीं करना, आपने कहना है कि जी मुझे डिफॉल्ट फोटोज करेंगे तो जो भी कस्टमर आपका बायर वेरिएंट सेलेक्ट करेगा उसको इमेज चेंज नहीं होगी। आपका टारगेट ये है कि जैसे ही वो वेरिएंट को चेंज करे तो इमेज भी चेंज हो जानी चाहिए। तो आपको यहाँ पे साइज पे क्लिक करना है,
क्योंकि हमारा वेरिएंट, हम कहते हैं कि जो वेरिएंट है, जो हमारा एट्रीब्यूट है, उसकी बेसिस पे चेंज हो। तो अब जैसे ही साइज सेलेक्ट करेंगे तो ये 5 हमारे साइजेस हैं, ये 5 साइजेस यहाँ पे ऐसे आपको शो हो जाएंगे। सबसे पहला 1.75 वाला पैक ऑफ 2 ये सिलेक्ट है, 1.75 पैक ऑफ 2 यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, 1.75 पैक ऑफ 2। इसकी इमेज ये है जी, इसकी इमेज को आपने क्या करना है, सेव कर देना है। इसको सेव करें, डाउनलोड्स के अंदर ये सेव हो गई है। अब आपने यहाँ पे जाना है और इसकी यहाँ ऐड फोटो पे क्लिक करना है। ऐड फोटो पे आपने ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। तो ये वाली इमेज जैसे ही यहाँ पे होगी, सेव होगी, तो ये यहाँ पे आपको शो होगी। अब ये वाली इमेज प्रोड्यूस आपने कर ली है, यहाँ पे रख ली है, इसकी इमेज आ गई है। अब जी सेकंड वाला है 3 ऑन से पैक ऑफ 1 है जी, पैक ऑफ 1 ये पड़ा हुआ है जी, ये इसकी इमेज सेव करें आप लोग। इसकी इमेज जो है, सॉरी वही आ रही है ये, एक सेकंड, ये आनी चाहिए जी। बहुत एहतियात के साथ आपने इमेजेस जो हैं यहाँ पे लगानी है, क्योंकि कस्टमर जो है जैसे ही वेरिएशन को सिलेक्ट करेगा तो इमेज भी उसकी चेंज होगी। तो इमेज आपने एक्यूरेसी के साथ लगानी है। दूसरी वाली इमेज लगा लें, दूसरी वाली लग गई है यहाँ पे। उसके बाद है जी ये थर्ड है इसका जी, इसकी ये इमेज है, ये इसकी इमेज आप सेव कर लें। सेव होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको भी अपलोड कर दे, ये भी अपलोड हो जाएगी। फिफ्थ है जी इसको कॉपी कर लें आप। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, इस ये हो गया। इसके बाद इसकी इमेज अटैच कर ले साथ। सबसे लास्ट है जी 396। तो इमेजेस को आपने वेरिएंट्स जो हैं इसके वेरिएंट्स के हिसाब से सेट कर लेना है। इसका लास्ट जो ये वेरिएंट है, इसकी ये वाली इमेज है, ये भी आपने लगा दी। तो इमेजेस आपने सेट कर ली है और आप देखें कि यहाँ पे वेरिएशन की लिस्टिंग के अंदर ये सारी इमेजेस उस वेरिएंट के आगे सेट हो चुकी हैं। अब आपने जब ये काम कर लेना है तो अगला आपका टारगेट ये होना है यहाँ पे कि आपने इनके बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी कर लेने हैं। प्लस यहाँ पे जो फोटोज़ हैं, जो ये वाले फोटोज़ हैं साइज़ के एतबार से, और ये वाले हैं डिफ़ॉल्ट, आप डिफ़ॉल्ट फ़ोटोज़ भी सिलेक्ट कर लें। डिफ़ॉल्ट में आपने जितने भी आपने फ़ोटोज़ डाउनलोड किए हैं ये सारे इंक्लूड कर देने हैं, ताकि कस्टमर जनरली अगर इसकी इमेजेस देखना चाहे वो भी उसे इजीली मिल जाए। तो आप डिफ़ॉल्ट में जो है, डिफ़ॉल्ट के अंदर आप इसकी जो सबसे प्रोमिनेंट इमेज हो, जो लिस्टिंग के फ्रंट पे शो होगी, वो आप डाल दें। आप ये वाली लगा दें, क्योंकि अमेज़ॉन पे भी ये लगी हुई है। इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगी। तो अब लिस्टिंग जब आपको नजर आएगी ना ईबे के ऊपर, तो उसकी इमेज ये होगी। उसके बाद जब आप वेरिएशन किसी एक को सिलेक्ट करेंगे तो वो अपनी इमेज के हिसाब से, अपनी जो आपने इमेज सेलेक्ट की है उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी। तो आखिरी मरहले के अंदर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आपने SKU आपने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, ठीक है जी, नॉट एप्लीकेबल, इसको कॉपी कर लें और सब में यही लिखते हैं, नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने UPC, ये भी आप नॉट एप्लीकेबल, ठीक है जी, ये भी आपका नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आपने क्या करना है, क्वांटिटी आपने कम कम रखनी है, क्योंकि आपके पास पहले ही जो है ना इतनी क्वांटिटी नहीं अवेलेबल। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपके पास थाउजेंड्स के अंदर है तो फिर आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो क्वांटिटी देखें। लास्ट में आपने जो प्राइस जो है ना, हमारे लेक्चर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, उसमें जैसे जो हमने आपको बताया कि प्राइस आपने कैसे सेट करनी है, कैलकुलेटर से जो आपने प्राइस इसकी सेट की हुई है वो आप इसकी प्राइस रख सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जी इसकी प्राइस वगैरह सेट कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने प्राइस सेट कर ली है इसकी, और इसको प्राइस सेट करने के बाद हम क्या करते हैं, सेव एंड क्लोज। हम इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं। इतना सा काम है, हमारी ये सारी जो वेरिएशंस हैं ये अपलोड हो चुकी हैं। अच्छा जी, डुप्लीकेट कस्टम वेरिएशन लेबल, वो कहता है जी आपका जो है ना कस्टम वेरिएशन लेबल के अंदर साइज जो है
साइज़ पहले से आई थिंक कहीं पे आ रहा है, तो इसको हमने यहाँ से हटा देना है। एज रेंज, आइटम फॉर्म, टाइप, क्वांटिटी, तो एडिट कर लेते हैं, चेक करते हैं कि कहाँ से जो है कौन सा एट्रीब्यूट ऐसा है। डिलीट वेरिएशन, ओके 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 ओके। अच्छा जी, इसके अंदर कौन सी ऐसी वेरिएशन है जो रिपीट हो रही है? 396 नहीं है जी, पैक ऑफ 1 है, ठीक है जी। ओके ओके ओके, यहाँ पे आई थिंक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो, इसको दोबारा देख लेते हैं। डुप्लीकेट कस्टम वेरिएशन लेबल, इट्स ओके। ठीक है, ओके। ठीक है जी, यूनिवर्सल जो है ना प्रोडक्ट कोड हमने वो कर दिया, वो चूँकि सेम आ रहा था तो इसलिए एरर प्रोड्यूस कर रहा था। तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड ना होने की ना हो तो फिर भी आपकी हो जाती हैं। आई थिंक साथ में जो SKU था ना वो आपका होना चाहिए, उसके बगैर नहीं होती। तो ये मैंने ख़त्म कर दिया, तो ये यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आ गए हैं, ठीक है जी। और अब आपने करना ये है, इसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह कर लेनी है, और जो आपने जितना काम अपने 15 नंबर लेक्चर के अंदर बाकी जो आपने लिस्टिंग की थी, सिंपल लिस्टिंग, उसमें जो काम किया आपने वो इन डिटेल लेक्चर है। बाकी इस काम सारा आपने करना है वैसे ही करना है। वॉल्यूम प्राइसिंग भी आप इसका बढ़ा देंगे, इसको वॉल्यूम प्राइसिंग आपकी इसको इनेबल करें यहाँ पे 5%, और यहाँ पे जो है आप बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम रहेगी जैसे कि आप पहले कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऐड रेट इसका लगा दें, इसका 2% कर दें, ठीक है जी। 2% करने के बाद आपने ये ऑप्शन कोई नहीं छेड़ना, सिंपली आपने यहाँ पे लिस्ट कर देना है। तो आइटम जब आपका लिस्ट होगा तो उसको मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि आइटम किस तरह से आया है। तो ये देखें जी, ये मेन इमेज है, यहाँ से वेरिएशन आ गई है, साइज़ की बेस पे वेरिएशन आई है। इमेज जैसे ही आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे इमेज चेंज हो जाएगी, जो भी इमेज आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो इमेज यहाँ पे चेंज होती जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें इस तरह से जो है आपने वेरिएशन लिस्टिंग करनी है। इसमें कोई मतलब मुश्किल बात नहीं है। और वेरिएशन आपकी सिंगल फैक्टर है, साइज़ आपका हो सकता है कलर की बेस पे भी एक और फैक्टर आ जाए, तो वो भी जो है आपने अकाउंट फॉर करना है, वो भी आपने इसी तरीके से इंक्लूड करना है। तो अब आप प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, वेरिएशन लिस्टिंग के ऊपर। आप अमेज़ॉन के ऊपर ऐसे आइटम ढूंढें, ठीक है, और उनको यहाँ पे प्रैक्टिस करें, लिस्ट करने की प्रैक्टिस करें। यहाँ पे जो है ना आपको जो आइटम आपके हैं वेरिएशन के साथ एग्जैक्टली इसी तरीके से प्रोड्यूस होने चाहिए। आप वेरिएशन चेंज करें, इमेज भी चेंज होनी चाहिए। और एक आपको हिंट, एक और मैं आपको हिंट देता जाऊँ कि वेरिएशन लिस्टिंग जब आपको शो होती है किसी भी उसके अंदर लिस्ट के अंदर, जब शो की जाती है ईबे के एल्गोरिदम्स के अंदर, पेजेस के अंदर, तो उसकी प्राइस जो होती है वो स्पेसिफिकली जो है ना वो 2 जो है ना उसके अंदर आ रही होती है, 2 वैल्यूज़ के अंदर आ रही होती है। जैसे कि ये देख लें, ये देखें 17 to 20। अब ये है, ये सिंपल है, ठीक है। ये देखें, ये इसका वेरी कर रहा है। वो वेरी इसलिए करती है कि वो बताता है कि कम से कम इसके अंदर जो वेरिएशन है जिसकी कीमत है वो 17 है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो वेरिएशन वाली है उसका 20 है। तो ये आपको बताता है। इसमें लोग ये करते हैं कि जो एक ऐसी प्रोडक्ट डालते हैं जो उनके पास नहीं होती, उस प्रोडक्ट को वो आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं और उसकी कीमत रख देते हैं बहुत कम। जैसा कि यहाँ 20 है तो उसकी कीमत वो 5 रख लेंगे, तो कि वो वैल्यू यहाँ स्टार्ट हो रही होगी 5 to 20। तो जो बायर होता है ना उसका एक नफसियाती सा असर होता है कि जनाब ये कोई लिस्टिंग के अंदर ऐसी चीज़ भी है जो बहुत सस्ती मिल रही है,
तो वो उस लिस्टिंग को खोलता है, जब वो उस चीज़ पे जाता है तो वो चीज़ आउट ऑफ स्टॉक होती है। आप भी कर सकते हैं, ये एक ट्रिक है। उससे ये होता है कि वो प्रोडक्ट उसे नहीं मिलती, लेकिन वो ट्राई करता है कि चलें अब ओपन कर लिया तो अब मैं कोई और प्रोडक्ट जो है ना वो बाय कर लूँ, तो वो इस तरह से जो है ना बाय करके जाता है। तो इस तरह से जो है ना वेरिएशन लिस्टिंग आपने जो है ना इसको कंट्रोल करना है। और हफ्ते वाले दिन दोनों का जो है ना मैंने टेस्ट करना है। आपकी जो वेरिएशन लिस्टिंग है, सिंपल लिस्टिंग है, प्लस आपकी हंटिंग, इसका मैंने आपसे टेस्ट लेना है। सैटरडे को आप लोगों ने प्रेजेंट रहना है।